बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला सैमुएल नबी की किताब उसका 12 बाब। सैमुएल की अलविदाई तकरीर। तब सैमुएल ने सब इसराइल से कहा कि सब जो कुछ तुमने मुझसे कहा मैंने तुम्हारी सुनी और तुम्हारे ऊपर एक बादशाह मुकर्रर किया, और अब तुम्हारा बादशाह तुम्हारे आगे चलता है और मैं तो ज़ईफ़ अल मरूफ हो गया हूँ, और ये मेरे बेटे तुम्हारे साथ है और मैं लड़कपन से आज तक तुम्हारे साथ चलता रहा हूँ। देखो मैं हाजिर हूँ खुदावंद के सामने और उसके ममसूख के सामने मेरी बाबत गवाही दो। मैंने किसका बैल लिया या किसका गधा लिया, या किस से मैंने दगाबाजी की, या किस पर मैंने जुल्म किया, और किसके हाथ से मैंने रिश्वत या जोड़ी जूते तक लिया। मैं तुम्हें वापस देने को हाजिर हूँ। तो उन्होंने कहा, तूने हमसे बेइंसाफी नहीं की और तूने हम पर जुल्म नहीं किया और ना तूने हमारे हाथ से कोई चीज़ ली। तब उसने उनसे कहा कि खुदावंद तुम पर गवाह और उसका ममसूख आज के दिन तुम पर गवाह है कि तुमने मेरे हाथ में कोई चीज़ नहीं पाई। वो बोले, वो गवाह है। फिर सैमुएल ने लोगों से कहा, खुदावंद ही गवाह है जिसने मूसा और हारून को बरापा किया और तुम्हारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से बाहर निकाला। अब खड़े हो कि मैं खुदावंद के सामने उन तमाम नेकियों के बाबत जो खुदावंद ने तुम्हारे अबुआजदाद से की कज़ाएं बताऊं। जब यकूब मिस्र में आया और तुम्हारे अबुआजदाद खुदा के पास चलाए, तो खुदावंद ने मूसा और हारून को भेजा, तो उन्होंने तुम्हारे अबुआजदाद को मिस्र से निकाला और इस जगह में बसाया। तो वो अपने खुदावंद खुदा को भूल गए, तो उसने उन्हें हासूर के लश्कर के सरदार सीसरा के हाथ और फलस्तीनियों के हाथ और शामुआब के हाथ बेचा। तो उन्होंने उनसे लड़ाई की। तब वो खुदावंद के आगे चलाए और कहा, हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद को छोड़ दिया और हमने बलीम और अश्तरूत की बंदगी की। पर अब तू हमारे दुश्मनों के हाथ से हमें छुड़ा, तो हम तेरी इबादत करेंगे। तो खुदावंद ने यरूब्बाल और अबदोन और यफ्ताह और सैमुएल को भेजा और तुम्हारे दुश्मन के हाथ से जो तुम्हारे गिर्द थे तुम्हें छुड़ाया और तुम आराम से बसे। फिर तुमने देखा कि बनी अमून का बादशाह नाहाश तुम पर चढ़ आया, तो तुमने मुझसे कहा, हाँ कोई बादशाह हम पर सल्तनत करे। हालांकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह था। बस अब ये तुम्हारा बादशाह है जिसे तुमने चुन लिया और जिसकी तुमने ख्वाहिश की। देखो खुदावंद ने तुम पर बादशाह मुकर्रर किया है। बस अगर तुम खुदावंद से डरते रहो और उसकी इबादत करो और उसकी बात सुनो और उसके हुक्म से सरकशी ना करो, तो तुम और तुम्हारा बादशाह जो तुम पर सल्तनत करता है खुदावंद अपने खुदा के पैरों होगे। लेकिन अगर तुम खुदावंद की बात ना सुनो और उसके हुक्म से सरकशी करो, तो खुदावंद का हाथ तुम्हारे खिलाफ होगा, जिस तरह से कि वो तुम्हारे अबुआजदाद के खिलाफ था। और अब तुम खड़े रहो और देखो वो बड़ा माजरा जो तुम्हारी आंखों के सामने आज खुदावंद करेगा। क्या आज गेहूं काटने का दिन नहीं? मैं खुदावंद से दुआ करूंगा कि वो गरजे भेजे और मी बरसाए। तब तुम जानोगे और देखोगे कि तुम्हारी बदी जो तुमने खुदावंद की नज़र में की कैसी बड़ी है।
کیا تم نے اپنے لیے ایک بادشاہ مانگا؟ تب ساموئیل خداوند کے پاس چلایا تو خداوند نے اسی دن گرجیں بھیجی اور می برسایا۔ تب سب لوگوں نے خداوند سے اور ساموئیل سے نہایت سخت خوف کھایا، اور سب لوگوں نے ساموئیل سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے خادموں کے واسطے دعا مانگ کہ ہم مار نہ جائیں، کیونکہ ہم نے اپنی ساری خطاؤں پر یہ بدی زیادہ کی کہ ہم نے اپنے لیے بادشاہ مانگا۔ تب ساموئیل نے لوگوں سے کہا، خوف نہ کرو، یہ شرارت تو تم نے کی، لیکن خداوند کی پیروی سے تم نہ مڑو، بلکہ اپنے سارے دل سے خداوند کی عبادت کرو، اور تم باطل چیزوں کی طرف مائل نہ ہو جو فائدہ مند نہیں اور نہ رہائی دیتی ہیں، کیونکہ باطل ہے اور خداوند اپنے عظیم نام کی خاطر اپنے لوگوں کو ترک نہ کرے گا، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی قوم بنائے، اور میں جو ہوں یہ تو ہرگز نہ ہوگا کہ میں خداوند کا خطا کار بنوں اور تمہارے لیے دعا مانگنا چھوڑ دوں، بلکہ وہ راہ جو اچھی اور سیدھی ہے میں تمہیں بتاؤں گا، اور تم خداوند سے ڈرو اور اپنے سارے دل سے صداقت میں اس کی عبادت کرو، کیونکہ تم نے وہ بڑے کام دیکھے ہیں جو اس نے تمہارے درمیان کیے، اور اگر اب بھی تم بدی کرو تو تمہارا بادشاہ سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔